1 घंटे का महा एपिसोड खुलासे की रात। ए बेटा, आज हमारी पोती की शादी की सालगिरह है। ऐसे सजावट नंबर 1 की होनी चाहिए, समझ गए ना? देख रही हो चकोरी, अम्मा ऐसी तैयारियां कर रही है जैसे इनकी पोती का घर हो। सही कहा जीजी, इन्होंने ना खुद को इस घर का सदस्य ही समझ लिया है। बताओ। हम भी ना आयुष्मान और गहना की वजह से चुप है। एक बार ये जश्न खत्म हो जाए ना, फिर करते हैं इनको रवाना। तुम जाओ फूलों की टोकरी लेके आओ। हाँ जीजी। ए नील, बेटा बात सुना। और ये जो थप्पड़ का निशान था वो सच में चला गया या मेकअप लगा लियो? अपना मुंह बंद रखो। ए चकोरी, जी जी। हो गया तुम रखी की कुकू। अब लाओ फूल यहाँ। दे दो इनको। ये बेटा वहाँ रख दो। हाँ, बड़ा मजाक उड़ा रही है ना तू मेरा। कोई बात नहीं, आज तुझे तेरे ही जीजी से ऐसा थप्पड़ खिलवाऊंगी कि उसकी गूंज जिंदगी भर तेरे कानों में गूंजती रहेगी। अरे मुझे तो बहुत ज्यादा टेंशन हो रही। कुछ सोचा है तुम लोगों ने? शाम के फंक्शन को कैसे संभालेंगे? एक तरीका है। क्या? हेलो हेलो तारा, तुम आ रही हो ना? हम तुम्हारा दिल से इंतजार कर रहे हैं। अरे हाँ हाँ कहना, कैसे नहीं आएंगे? तुम्हारी और आयुष्मान की शादी की सालगिरह है तो आना तो पड़ेगा। ठीक है तारा, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जल्दी मिलते हैं, जल्दी। बाय। बस अभी शाम का फंक्शन जैसे हमने सोचा है वैसे ही निपट जाए, ताकि किसी को भी हमारे राज के बारे में पता ना चले। दादी देख रही है ना आप, हमारी कजरी की शादी की सालगिरह के जश्न के साथ ये लोग उस बाहर वाली गहना की शादी की सालगिरह का जश्न भी मना रहे हैं। अरे करने दे, जौन करना चाहती है। आज कौन सी भी हालत में हम अपनी पोती के खास दिन को खराब नहीं करना चाहते हैं, बस। ये तो गहना और आयुष्मान हमको मजबूर कर दी नस। एक बारी पार्टी खत्म हो जाए ना तो इनका बोरिया बिस्तर तो हम अपने हाथ से बांध देंगे, देखना। हे जीजी, अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। गहना तनिक सुनो। कजरी, क्या तमाशा है? तुमने और कजरी ने एक जैसे कपड़े काहे पहने? क्योंकि दादी हमारी शादी की सालगिरह एक दिन पे है ना, तो हम दोनों ने तय कर दिया कि हम एक जैसे कपड़े पहनेंगे। अरे काहे का एक जैसा? अकेले कौनो शादी का जश्न मनाया जाता है का? हैं? ये गहना पति कहाँ है? बुआ जी, कजरी के पति आए। और सिर्फ हमने और कजरी ने नहीं, बल्कि डॉक्टर बाबू और कजरी के पति ने भी एक जैसे ही कपड़े पहने। हाँ? वो देखिए। तुम्हें पता है ना कि क्या करना है? हाँ। क्या ना, तुम्हारे प्लान के हिसाब से ही ठीक है? हाँ डॉक्टर बाबू ठीक है। ये कजरी है। आज शाम को हमारे घर में जश्न होने वाला है, उसमें आपको इनका पति बनकर रहना होगा।
हमको ये बताओ, ये दोनों ने चेहरे पे मुखौटा काहे लगाए रखा है? वो बुआ जी, हमने सोचा कि जश्न कुछ ऐसा होना चाहिए कि सब लोग एक जैसे रंग ढंग में दिखे, इसीलिए हमने सोचा कि मुखौटा वाली पार्टी रखते हैं। ये देखिए, आप भी पहनिए मास्क। ये लीजिए, ये आप भी पहनिए ना मुखौटा। अब का हम भी ये पहनेंगे? बुआ जी पहन के तो देखिए। और ताई जी आपका ही। ये बांध दो लो। हाँ हम बांधते हैं बुआ जी। दादी पहना ना मास्क। कहाँ जोक रही है? हम नहीं पहनेंगे। अरे प्लीज पहनो। ये कैसा लगेगा? ए गहना, हाँ हाँ बुआ जी। ला हम हाँ, पहना। हाँ इधर ऐसे बस लो। अब तो मेरे और गहना दोनों के आयुष्मान आ चुके हैं, तो पार्टी शुरू करें? यस, म्यूजिक। तेरा मिलना है सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना है सब कुछ, न कुछ पाने को कजरी का पति आ गया। अब वो कजरी को अपने साथ ले जाएगा और हमरा इसके घर वालों से पीछे छूटेगा। अच्छा भाई, कहना पति वापिस आ गया। कम से कम आयुष्मान के घर वाले अपनी असली बहू का ध्यान तो रखेंगे। मरते दम तक न बदलेगी तुम, वो मेरी आदत हो। दोबारा प्यार न होगा, आखिर तुम मोहब्बत हो। अब दिल में आएगा ना कोई, तुम ही रहोगे। चाहेंगे हम उतना तुमको जितना कहोगे। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तो काफी है। जीने के लिए तू काफी है। सुनो, ये लो, और जाकर ये बॉक्स जो है वो उस चकोरी को पकड़ा के आओ, समझे? जी। ये लो। अब जब तू ये बॉक्स खोलेगी ना चकोरी, तब तेरी जीजी तेरा जो बैंड बजाएगी वो देख के फिर मैं हंसूंगी तुझ पे। ये गिफ्ट आपके लिए किसी ने भिजवाया है। जी आपके लिए। ये पकड़ो पकड़ो, अरे पकड़ो। बहुत भारी है ये तो, अखड़े में देना पड़ेगा। मरते दम तक न बदलेगी तुम, वो मेरी आदत हो। दोबारा प्यार न होगा, आखिर तुम ये गहना और आयुष्मान की नजदीकियां कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है। क्या हुआ? अब आप लोग प्लीज एंजॉय कीजिए, हम देख लेंगे। थैंक यू। आ जाओ। तुम्हें क्या हो गया? ये डांस करते करते गलती से इनका पाँव मेरे पाँव पर पड़ गया। अब नाचना तो दूर, मैं तो अच्छे से चल भी नहीं पा रहा हूँ यार। डॉक्टर बाबू, अब क्या करेंगे? अगर ये सबके सामने नहीं रहे तो सब सवाल करने लगेंगे, कहाँ जवाब देंगे हम सबको? पर कहना इन्हें यहाँ ऐसे रखकर भी कोई फायदा नहीं है। इससे बेहतर यही होगा कि इन्हें जाने दे। वैसे भी सबने देख तो लिया, अगर कोई कुछ पूछेगा तो बहाना बना देंगे। हाँ तुम आप चलो। ध्यान रखना अपना। ए गहना, जी बुआ जी, आपने बुलाया? हाँ हमको ये बताओ, कजरी और उसके घर वाले कब जाएंगे यहाँ से? वो बुआ जी, वो लोग कहीं नहीं जाएंगे, यही रहेंगे। यहाँ रहेंगे का क्या मतलब है? अभी तो उसका पति आ गया है ना, तो काहे नहीं ले जा रहा है अपनी पत्नी को अपने साथ? बताओ। वो आज बहुत ही खास दिन है ना बुआ जी, तो कजरी के पति उससे मिलने आए थे, लेकिन फिर उन्हें कोई जरूरी काम आ गया, इसलिए उन्हें जाना पड़ा। का? है? पति अपनी पत्नी को लिए बगैर ही चला गया? हे भोलेनाथ,
न जाने लोग कब समझेंगे। अरे ये आप मुझे और दादी को देख के क्यों बोल रही हैं? हम आपके लिए बोझ है क्या? हाँ तो क्या मतलब? अरे तारा, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। कैसी हो तारा? हम ठीक है, तुम कैसी हो? तुमने तो बड़ी देर कर दिया आने में। हाँ, वो रास्ते में थोड़ी देरी हो गई, लेकिन अब आ गए हैं ना। हाँ। अरे ये बच्ची तो बहुत ही सुंदर है। क्या नाम है तुम्हारा? मैं कोयलू। अरे वाह, तुम्हारा नाम भी तुम्हारी तरह बहुत सुंदर है। चल आओ अंदर। हाँ अच्छा बेटा, चल चल। इनसे मिलो, ये हमारी बुआ जी। और मैडम आप कौन है? मेरा नाम कोयल है। अरे वाह, कोयल है। बुआ जी ये तारा है। नमस्ते। जीती रहो, बिल्कुल अपनी नाम की तरह है, चमकदार, खुश रहो। शुक्रिया। नमस्ते। अरे आप दोनों यहाँ क्यों खड़ी है? अब वहाँ ना खाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनी है। चलिए हम वहाँ चलते हैं। खिला दो खिला दो। हाँ चलो। दादी आ जाओ। अरे इनको छोड़ो, गना तारा और बिटिया को कुछ खिलाओ। इनको ना बहुत सारा केकवा खिलाना, चॉकलेट डाल के, ठीक है? ये दे दो। शाबाश। हाय तारा। हाय। कैसी हो आप? हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? बढ़िया एकदम। अच्छा हाँ, आप दोनों को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। हेलो। हमारी प्यारी सी छोटी सी मेहमान के लिए उनकी तरह मीठी मीठी सी चॉकलेट। आओ चलो, हम तुम्हें केक खिलाते हैं। चलो हमारे साथ। क्या हुआ? आप मेरे साथ और मम्मा के साथ डांस करेंगे? क्यों नहीं, बिल्कुल। चलो। सांसों में तुम बस गए सांस बनके, सांसों में तुम बस गए सांस बनके, अब दूर दिल से न जाना। जमाई बाबू देखो, आपकी शादी की सालगिरह है और ये कजरी है कि बजाय आपके साथ रहने के हमारी खातिरदारी में लगे। अब बताओ, ये भी कोई बात है? ए चल 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 जमाई बाबू साथ नाच कर। अरे दादी, हम दोनों ने अभी तो साथ में डांस किया था। तो किए होंगे, हम नहीं ना देखे ठीक से। चल करो। अरे चलो। इतना प्यार किया नहीं खुद से जितना तुमसे करते हैं, एक हजारों में बस तुम हो जिस पे अब हम मरते हैं। गलती हो तो भले डांट लेना, गलती हो तो भले डांट लेना, भूल से ना तुम भूलना सनम। प्यार, हाँ 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 प्यार किया तो निभाना सनम, हाँ 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 प्यार किया तो निभाना सनम, प्यार किया तो निभाना सनम, प्यार किया तो निभाना सनम, प्यार किया तो निभाना सनम। अरे ये तारा गहना की एनिवर्सरी में गई है, पता नहीं पहुंची, हमारा फोन भी नहीं उठा। एक काम करते हैं, आयुष्मान को फोन कर लेते हैं।
हम जानते हैं कि कचरी तुम्हारे बच्चे को अपने कोख में पाल रही है, लेकिन हम फिर भी कहेंगे कि थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि वो जिस तरह से तुम्हारे पति को देख रही थी हमें कुछ सही नहीं लगा। वैसे भी वक्त और इंसान के इरादे बदलते हुए देर नहीं लगती। नहीं तारा, कजरी की नियत में कोई खोट नहीं और वो अच्छी तरीके से जानती है कि वो यहाँ क्यों है, और हमें डॉक्टर बाबू पे पूरा भरोसा है, इसलिए हमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं। महादेव करी, तुम जैसा सोच रही हो वैसा ही हो। हाँ सम्राट। हाँ, शादी की सालगिरह मुबारक हो। थैंक यू। पर तू आया क्यों नहीं? यार हम आना चाहते थे लेकिन किसी काम में फंस गए। वैसे हमने तारा और कोयल को भेजा है वहाँ पे, पता नहीं पहुंची नहीं पहुंची। हम फोन करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा फोन भी नहीं उठा रही। हाँ हाँ, वो लोग तो आ गए और पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। जमाई बाबू, अरे हमारी कजरी को अकेले छोड़ के आप यहाँ कौन से बतिया रहे हो? दादी वो एक दोस्त का फोन था बस। अच्छा तो चलो ठीक है, अब आके कजरी के साथ नाच करो। रुको, हमरा इस्मान कजरी के साथ काहे नाचेगा? काहे नहीं नाचेगा? अरे दोनों की शादी की सालगिरह है तो नाच गा के ही जश्न मनाएंगे ना। अम्मा, आप होंगी आजाद ख्याल की। पति पत्नी दोनों एक साथ नाच भी नहीं सकते खुशी के अवसर पर। पति पत्नी? कौन पति पत्नी? ये ले आओ बेटा। देवा रे देवा, साहब, साहब, हे महादेव। कहना कहना, बच्ची को बचाओ। कोयल, 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 तारा संभल के, हमारे बच्चे, हम कुछ करना पड़ेगा। कोयल, 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 बेटा, कोयल उठो, हम निकलो, बेटा उठो, उठो जल्दी। हे भगवान, अरे मगर इतने सारे सांप आए कहाँ से हैं? दादी, वो चकोरी सांप लेके आई है। मैं? हाँ दादी, मैंने खुद देखा है। ये ना एक बड़ा सा बॉक्स लेके अंदर जा रही थी, पक्का उस बॉक्स में ये सांप लेके आई है। अरे लेकिन मुझे तो ना पता था कि उस बक्से के अंदर सांप है। यानी सांप वाला बक्सा तुमने खोला चकोरी? हाँ हाँ जीजी, मैंने ही खोला था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस बॉक्स के अंदर सांप है। वो तो कोई मेरे लिए एक बक्सा छोड़ के गया था। तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ऐसे कोई कुछ भी दे जाएगा और तुम रख लोगी सामान? हमरे लिए जब देखो मुसीबत खड़ी कर देती हो। सच बताओ, जश्न खराब करने के लिए जानबूझ के किया तुमने चकोरी? अरे आप लोग शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। चेयर टेबल जिस पे जगह मिल रही है चढ़ जाइए, यही एक तरीका है सांप से बचने का। गहना, गहना, हाँ, ऐसे तो सांप नहीं भागने वाले, हमें कुछ करना पड़ेगा। फिनाइल, फिनाइल के गन से सांप भाग जाते हैं। चलो हम फिनाइल लेकर आते हैं। मगर कोयल, कोयल, डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू अभी आइए। डॉक्टर बाबू, आप कोयल को संभालिए, हम सांपों को भगाने वाली दवा लेकर आते हैं। कहाँ रख दिया हमने फिनाइल? तुम वहाँ कहीं देखो, हम यहाँ देखते हैं। हाँ तारा, मिल गया फिनाइल। हाँ गहना, हमें फिनाइल को हर जगह फैलाना होगा, ये बॉटल से नहीं होगा, कुछ और सोचो। रुको, इसका भी तरीका है हमारे पास। अब अच्छे से फैल जाएगा फिनाइल। हाँ, ये अच्छा आइडिया निकाला तुमने। हम किसान की बेटी, हल चलाना भी जानते हैं और हल निकालना भी। क्यों? चलो।
अच्छा सुनो तारा, अपना मुंह ढक लो। हाँ। सब लोग अपना अपना मुंह ढक लीजिए। आयुष, कोयल, आप ठीक हो ना? गहना, तारा, शाबाश बेटा, तुम दोनों ने बहुत हिम्मत दिखाई। सबकी जान बचा ली आज तुम दोनों ने। कहना, तुम्हारा भी शुक्रिया। आज तुमने हमारी बच्ची को बचाया। तुम ठीक तो हो ना? अब हम चलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें चलना होगा, सम्राट जी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। चलो, हम तुम्हें और कोयल को बाहर छोड़ आते हैं। चलो आओ। क्या हुआ? मुझे नहीं जाना है, मुझे आपके साथ रहना है। साहिब, तुम्हें अपने घर नहीं जाना है? वो मेरा घर नहीं है, सम्राट का घर है। सम्राट मुझे मारता पीटता है और हर समय डराता रहता है। बेटा, ऐसे नहीं बोलते। अब घर चलते हैं हम। तारा, बच्ची को जरूर कोई समस्या है सम्राट जी से, इसीलिए तो वो ऐसे बात कर रही है जैसे वो उनको अपना दुश्मन समझती हो। अब नहीं कहना, बच्ची है, गलतफहमी हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे समझ जाएगी कि सम्राट जी इससे कितना प्यार करते हैं। तारा, तुम चिंता मत करो, हम चलते हैं तुम्हारे साथ और सम्राट जी को समझाते हैं कि बच्चों के साथ कैसे पेश आना चाहिए, क्योंकि यही सही समय है उनको ये समझने का कि अगर बच्चों के साथ सही से पेश नहीं आए, उनसे अच्छे से बातचीत नहीं की, तो बच्चों के मन में नकारात्मकता आने लगती है। और अगर कोयल के साथ ऐसा हुआ तो ये किसी के लिए भी सही नहीं है। तुम यहीं रुको, हम अभी डॉक्टर बाबू को बता कर आते हैं। कोयल, यहीं रुको, हम आते हैं। आपको तमाशा करना अच्छा लगता है क्या? हाँ, क्योंकि सम्राट ने मेरे पापा का तमाशा बनाया था। ऐसा नहीं है बेटा। आ गए हम। चलो, अब चलते हैं। हाँ, आओ, चलो। पंडित जी, लाइए। देखे, महारानी अभी तक नहीं आई। ए काजल, जाओ जाके आलता और हल्दी का थाल लेके आओ। देरी हो गई। हमने कहा था कि हम पूजा से पहले पहुंच जाएंगे, लेकिन अब पूजा शुरू होने वाली होगी। अच्छा, तो पूजा होगी, पर ये पूजा मैं होने नहीं दूंगी, सब भंग कर दूंगी। काजल, आई अम्मा। घोर अपशकुन। दादा दादा, इन्हें पक्का को भूत प्रेत ने किया होगा, पक्का। दादा ओ दादा, ई कौन आ गई?
ये सब क्या हुआ? पूजा के समय ये अपशगुन, ये विघ्न क्यों महादेव? उठो काजल। आप शगुन तो होना ही था ना अम्मा। आप शगुन का खजाना जो खड़ी है यहाँ। स्मृत क्या बोल रहे? सही कह रहे हैं मास्टर। अभी इतनी देर से सब सही चल रहा था ना, इसके आते ही ये अपशगुन शुरू हो गया। ड्रामा शुरू हो गया। तो क्या गलत कह रहे हैं हम? सम्राट जी, आप ये सब क्या बोल रहे हैं? हम थोड़ा सा लेट क्या हो गए और आप ऐसी बातें कर रहे हैं? कहना, आओ हम तुम्हें सबसे मिलवाते हैं। ये हमारी माँ जी हैं, इनसे मिलो। माँ जी, इनका नाम गहना है, हमारी सहेली। नमस्ते माँ जी। हाँ हाँ पता है, गहना है तुम्हारी सहेली। ये पद्मा भाभी। नमस्ते। ये हमारे बाबूजी हैं। नमस्ते। और ये कौशल भैया। नमस्ते। नमस्ते। और ये हमारी प्यारी ननद काजल बबुनी जी। नमस्ते। और ये हमारे पतिदेव सम्राट जी। नमस्ते सम्राट जी। मुझे नहीं जाना है, मुझे आपके साथ रहना है। काहे? तुम्हें अपने घर नहीं जाना है? वो मेरा घर नहीं है, सम्राट का घर है। सम्राट मुझे मारता पीटता है, हर समय डराता रहता है। आप शगुन तो होना ही था ना अम्मा। आप शगुन का खजाना जो खड़ी है यहाँ। दरअसल हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। आप 2 मिनट साइड में आएंगे? दादा ओ दादा, अम्मा जी ये ऐसे कहाँ अकेले में लेकर जा रही है? करने दो ना जो बात करना है उसको। पहले तुम ही साफ सफाई करो और मुंह हाथ धो के आओ, नहीं तो पूजा में देरी हो जाएगा। जी अम्मा जी। हमें गलत मत समझना सम्राट जी, लेकिन आप एक छोटी बच्ची के साथ कैसे पेश आ रहे थे? आपने उसे ऐसे सबके सामने अपशगुन का खजाना कहा। कैसे व्यवहार की वजह से वो कितना डरती है आपसे। कहना जी, हम वो ही कह रहे हैं जो वो करती है। वो बच्ची एक नंबर की झूठी है। हमारे घर में जितना भी ड्रामा, जितना भी नाटक चल रहा है ना, सब उस बच्ची की वजह से हो रहा है। और अफसोस की बात पता है क्या है? कि हमारी बीवी जो तारा है, उसे उसकी हर बात पे विश्वास है। और एक अफसोस हमें और हो रहा है कि आप भी उस बच्ची की बातों में आ गई हैं। जो भी हो, लेकिन आपका उसके साथ ऐसे व्यवहार करना, उसे डांटना, मारना, उसे घर से दूर भेजने की जिद करना, ये सही नहीं है। ना ये मुझे डांटते हैं और ना ये मुझे मारते हैं, बल्कि वो हमें धमकी देती है कि तारा को हमारी जिंदगी से बाहर ले जाएगी। हम तो उसके भले के लिए कर रहे हैं यार। हम उसे बोर्डिंग स्कूल भेजना चाहते हैं जिससे उसे एक अच्छी जिंदगी मिल सके, वो अच्छे से पढ़ सके। अरे अगर वो बच्ची घर से दूर नहीं जाना चाहती है तो आप उसे दूर भेजकर कैसे अच्छा इंसान बना सकते हैं? इससे तो वो और जिद्दी और बर्बाद हो जाएगी। तो उसकी वजह से हम अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले। अरे आप एक छोटी बच्ची को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अफसोस हो रहा है हमें इस बात का। अरे वो बच्ची इतनी बड़ी समस्या भी नहीं है। हम ना उसका चेहरा रोज देखते हैं। आपने देखा ध्यान से उसका चेहरा? छोटी बच्ची है वो,
उसकी गलतियों को नजरअंदाज करिए और आगे बढ़िए। अरे हम आपसे कह रहे हैं वो बच्ची नहीं है, वो बहुत बड़ी नौटंकी है, बहुत बड़ी ड्रामेबाज है वो। ये सब नाटक जो भी हमारे घर में हो रहा है ना, सब उसकी वजह से हो रहा है। हम सबकी माँ है वो। गहना, इनकी सुई एक ही जगह अटकी हुई है, इन्हें समझ नहीं आएगा। हमें कुछ समझना भी नहीं है और ना ही हमें किसी का ज्ञान चाहिए। ये हमारा घर है, या क्या सही होगा क्या गलत होगा इसका फैसला हम करेंगे, सम्राट सिंह करेगा। किसी और का सुझाव नहीं चाहिए हमें। सम्राट जी, गहना इस घर में मेहमान है, आप उससे ऐसे बात नहीं कर सकते हैं। रहने दो तारा, बोलने दो इन्हें जो कुछ भी बोलना है। इनकी बातों से हमें ये तो समझ में आ गया कि अगर ये हमसे ऐसी बात कर रहे हैं तो वो छोटी बच्ची से कैसी बात करते होंगे। और इससे ये तो साबित हो गया कि वो बच्ची जरा भी झूठ नहीं बोल रही है। अरे हम उस बच्ची का भला चाहते हैं यार। तो चिल्ला क्यों रहे हैं? ताकि तुम लोगों को हमारी बात समझ आ सके हम क्या समझा रहे हैं। पूजा शुरू होने वाली ही है और पंडित जी ने कहा है कि घर में उपस्थित हर व्यक्ति को पूजा में बैठना होगा, तभी पूजा सफल होगी। तो चलिए। ओके ना। सबको बुला लीजिए, पूजा को प्रारंभ करना है। काजल गई तो वहीं जा अटक गई। कौशल, बुलाओ ना सम्राट को। देख रहे हो ना कितना बिगिन बाधा पड़ रहा है पूजा में। आके पूजा तो कर ले सम्राट। आ गए अम्मा। परिवार के सब लोग आ गए हैं क्या? अरे काजल, ओ कोयल कहाँ है? बुलाओ उसको। कोयल शायद अपने कमरे में होगी, है ना भाभी? हाँ, जाओ ढूंढो उसे और फिर से उसके नए ड्रामे सुनो कि हम पूजा में नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। जाओ मनाओ। इस बार कौन मनाएगा? हम लेकर आते हैं। अब तारा तुम बैठो, हम बुला लाते हैं कोयल को। उसका कमरा कहाँ है? ऊपर। अच्छा। कोयल, ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? सब नीचे पूजा में तुम्हारा इंतजार कर रहे हो और तुम ये हाल बनाकर बैठी हो। चलो साफ करो इसे। नहीं, नहीं जाना मुझे पूजा में, क्योंकि ये मेरा घर नहीं है। कोयल बेटा ऐसे नहीं कहते, पहले तो तुम मुंह साफ करो अपना।
मुझे देख के डर गई थी ना? नहीं, यहाँ कोई और था। यहाँ कौन होगा? मुझे तो नहीं दिखा। पता नहीं, लेकिन तुम चलो हमारे साथ। हाँ चलो। नहीं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। कोयल, हमने कहा ना चलो। नहीं, नहीं जाना मुझे, नहीं जाना। मैं पूजा में नहीं बैठूंगी, नहीं बैठूंगी, नहीं बैठूंगी। कोयल चलो हमारे साथ। अन्ना, नहीं जाऊंगी पूजा में, नहीं जाऊंगी। छोड़िए। हो गया ना इसका ड्रामा शुरू। हम कह रहे थे ना कब से कि यही ड्रामा करेगी कि हम पूजा में नहीं बैठेंगे। और चेहरा देखो इसका, ये क्या पोत के ये चेहरे पे। बेटा, भगवान की पूजा है ना, प्लीज आ जाओ और हम आपका चेहरा भी साफ कर देंगे। आओ। मुझे किसी भी पूजा में नहीं बैठना है। कोयल, तुम्हारे लिए पूजा रखी है यहाँ, चुपचाप आओ और बैठो यहाँ पे, पूजा पूरी करो। चलो शाबाश, जल्दी। पहले मैं पापा को ढूंढ कर लाऊं, फिर मैं पूजा में बैठूंगी। कोयल, ये क्या बात हुई? आओ चलो हमारे साथ। उनसे बोलिए पहले मेरे पापा को ढूंढ कर लाए, बस। क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने? जब बोला पूजा में बैठना तो बैठना है, क्यों नहीं बैठ रही? चलो हमारे साथ। बैठो पूजा में। कोयल बैठो यहाँ। भाग रही है, पूजा पूरा रह जाएगा, पकड़ इसको। दादा हो दादा, यहाँ सारे घर वाले पूजा में बैठे हैं और तुमको का सुरकाब का पंख लगा है जो तुम नहीं बैठ रही हो। चलो बैठो पूजा में। लड़की की इतनी हिम्मत क्यों हमको काटेगी? अब हम आग लगा देंगे, फिर सब तहस-नहस कर देंगे। सब तहस-नहस। भाभी, भाभी, भाभी। कौशल भैया, डॉक्टर को फोन कीजिए ना। बंदा, आंखें खोलो। काजल, पानी लेके आ। हम पानी लाते हैं। पानी? ये लीजिए गंगा जल। दो भैया। पद्मा, पद्मा, पद्मा आंखें खोलो। पूजा में विघ्न पड़ गया है। अशुभ है ये, अशुभ है। भाभी उठ ना। भाभी आंखें खोलिए ना। भाभी, पद्मा आंखें खोलो। पद्मा, कुछ तो गड़बड़ है इस कोयल में। नहीं तो पूजा में काहे नहीं बैठी और ऐसे अचानक काहे चली गई? और ऊपर जिस आदमी का साया देखा था हमने पानी में, वो आखिर था कौन? सम्राट जी, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको बहुत ही गलत समझा। आप बिल्कुल सही कह रहे थे, कोयल के साथ कुछ तो गलत है। जब हम उसे ढूंढने उसके कमरे में गए थे तो वहां हमने कुछ तो विचित्र देखा। कोई तो था उसके साथ। किसको देखा उसके साथ?
तारा, हम सम्राट जी को बहुत ही गलत समझ रहे थे। वो बिल्कुल सही कह रहे थे। कोयल सामान्य नहीं है, कुछ तो विचित्र है उसके साथ। वो किसी के साथ तो थी। अब तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? तारा, हमने ऐसा महसूस किया है और हमें कोई भ्रम नहीं हुआ है। हमने सच में किसी के साथ देखा है उसे। किसको देखा है? उसका चेहरा देखा? क्या क्या देखा तुमने? पता नहीं, लेकिन हाँ, उस इंसान ने बिल्कुल कोयल जैसा मेकअप किया था। तारा, सम्राट जी गलत नहीं कह रहे। तुम सम्राट जी पर विश्वास रखो। अगर तुम दोनों के बीच विश्वास नहीं होगा ना, तो कोई तीसरा आकर तुम्हारे रिश्ते में दरार पैदा कर देगा, और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। भाभी, भाभी उठो ना, उठो उठो। उठ जा, उठो। तारा, उठो। तुम अपना ध्यान रखो, और हाँ, इनका भी ध्यान रखो। अब हम चलते हैं, हमें बहुत ही देरी हो रही है। हमें बहुत खुशी हुई कि तुम यहाँ आए। अपना ध्यान रखो। नमस्ते, आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते। पद्मा, तुम ठीक हो? दादा ओ दादा, ये सब कैसे हुआ है? ये सब कौन किया? अरे भाभी, ये सब आपने किया है। हमने किया है? हाँ। अच्छा ठीक है, तुम उठो, उठो तुम। तारा, ये कोयल कुछ दिन और यहाँ रही ना तो हम सब मर जाएंगे। हमारी बात समझने की कोशिश कर। मैं तो पहले से ही मर चुकी हूँ। बेटा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? सही कह रही हूँ। मैं तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन मेरी माँ मर गई थी। कब मरी थी तुम्हारी मम्मी? जिस दिन ये मेरे पापा को छोड़कर आपके साथ यहाँ आ गई थी, उसी दिन। और मरा हुआ इंसान दोबारा नहीं मर सकता। हमने सोचा भी नहीं था कोयल कि तुम मरने के बाद हमारे इतने काम आओगी। चलो अब सो जाओ। क्या है कि मुर्दों का इतनी देर तक जागना ठीक नहीं होता। Ha 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 ha!